अमेरिका ने अपने B-2 बमबार तैयारे बहरुल काहिल रवाना कर दिए। B-2 तैयारों को बहरुल काहिल के जजीरे गुआम मुंतकिल किया जा रहा है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक बमबार तैयारे चागोस जज़ायर में डेगू गार्शिया एयरबेस जा सकते हैं, जहां से ईरान पर हमला किया जा सकता है। ये अमरीकी बमबार तैयारा 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिरा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज कौमी सलामती कौंसिल से भी मुलाकात का इम्कान। अमरीका ने इसराइल से इमदादी परवाज़ों के जरिए अमरीकी शहरियों का इनकला भी शुरू कर दिया। खुर्रम जौहरी प्रोग्राम के हक को जंग या धमकियों से नहीं छीना जा सकता। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को साफ साफ बता दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा खुर्रम जौहरी सरगर्मियों की जमानत फराहम करने पर आमादगी जाहिर की है। आलमी कानून के तहत हासिल हकूक़ जंग या धमकियों से नहीं छीने जा सकते। आलमी कानून के तहत हासिल हकूक जंग या धमकियों से नहीं छीने जा सकते। फ्रांस के एलामिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर ने कहा कि बड़े खतरात से बचने और जंग से निकलने के लिए रास्ता मौजूद है। ईरानी सदर यूरोप और ईरान के दरमियान बातचीत में तेजी लाएं। ईरान को तमाम जमानतें देनी होंगी कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन था और ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्राईली वज़ीर आज़म को हिटलर करार दे दिया। कहा, नेतन्याहू हिटलर पूरे खित्ते को तबाही में धकेलना चाहता है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की। इसराइल इस जंग को पूरे खित्ते में फैलाना चाहता है। इस्तांबुल में इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा कि मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। यकीन है कि फ़तह ईरान का मुक़द्दर होगी। मुसलमान मुत्तहिद होकर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, अपने इख्तलाफात ख़त्म करके एक हो जाएं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि ईरान इसराइल तनाज़े में अमरीका की शमूलियत बहुत ख़तरनाक होगी, ईरान से जंग करने वालों के पछतावे की वजह बनेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात। कतर ने इसराइली हमलों को ईरान की खुदमुख्तारी और सलामती के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर तैयब एर्दोगान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम तुर्क सदर को पहुँचाया गया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के आज़म का यादा। मुलाकात इस्तांबुल में जारी OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर हुई। इसराइल पर ईरान के नए हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों में बेन गुरेन एयरपोर्ट और सहूनी फ़ौज के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने शुमाली इसराइल के इलाके बैत शहान में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचने की तस्दीक कर दी। इसराइल का पासदारान इनकलाब की जानिब से कब्रस में इसराइली शहरियों पर हमले की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। इसराइल का ईरान में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा, बस्ती ईरान में 3 F-14 तैयारों को निशाना बनाया गया। ईरान के सूबे करमान शाह में इसराइली हमले में 5 ईरानी फौजी शहीद, 9 जख्मी हुए। इसराइल का ईरानी शहर कुम में हमला। पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स ब्रिगेड के सरबराह सईद आज़ादी शहीद। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह का खुसूसी मुहाफ़िज़ अबू अली अल खलील भी इसराइली हमले में शहीद हुआ। इस्फहान में जौहरी और शिराज में फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का भी दावा। ईरानी हुकाम का कहना है कि इस्फहान की जौहरी तनसीबात से किसी खतरनाक मवाद का इखराज नहीं हो रहा। ईरान पर इसराइल के हमलों में अब तक 400 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने अपने मुमकिना जानशीनों के बारे में फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने जानशीनों के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ किए हैं। आयतुल्ला अल-उज़्मा अली खामनाई 36 साल से ज़ायद अरसे से सुप्रीम लीडर के ओहदे पर मौजूद हैं। आयतुल्ला खामनाई सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के ज़रिए पैगामात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसाई तर्क कर दी गई।
ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। हालात की मुनासिबत से मुज़ाकरात के दौरान जंग बंदी की हिमायत कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान पर हमले का फैसला करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लेंगे। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइल से फ़िज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने गलत कहा। सदर ट्रंप ने वाज़ेह कहा कि अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। यूरोप जंग नहीं रुकवा सकता। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि रूस इसराइल को कई बार बता चुका है कि ईरान के मुबैना तौर पर एटमी हथियार हासिल करने के इरादों के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। बरतानवी मीडिया से बातचीत में रूसी सदर पुतिन का इलाकाई खदशात दूर करने और मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाने के लिए डायलॉग की अहमियत पर जोर कहा। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। इससे पहले सेंट पीटर्सबर्ग में इकोनॉमिक फोरम से खिताब में रूसी सदर ने कहा कि उनकी नज़र में रूसी और यूक्रेनी एक ही कौम है, इसलिए पूरा यूक्रेन हमारा है। अगर यूक्रेन ने रूसी इलाके पर डर्टी बम गिराने की कोशिश की तो ये यूक्रेन की आखिरी गलती होगी, फिर मॉस्को की जानिब से जवाबी कार्रवाई होगी। जनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात। तेहरान में ईरान के आला ओहदेदार ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर यूरोपीय ममालिक की तजावीज़ को गैर हकीकी करार दे दिया। बरतानवी खबर रसाएं एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर यूरोपीय ममालिक से होने वाली गुफ्तगू किसी मुआहदे के करीब नहीं लाएगी। जौहरी अफजूदगी ख़त्म करने का मुतालबा एक डेड एंड है। ईरान अपनी दफाई सलाहियतों और मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करेगा। जनेवा मुलाकात में दी गई तजावीज़ का जायज़ा लेकर अगली मुलाकात में जवाब दिया जाएगा। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा था कि ईरान यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के साथ जल्द दोबारा मुलाकात के लिए तैयार है। गजा और ईरान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ अमरीका और यूरोपीय ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में मुजाहिरीन का ईरान पर इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालबा। बरतानिया की दारुल हुकूमत लंदन में रसल स्क्वायर से डाउनिंग स्ट्रीट तक एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन के गजा में मुजालिम और ईरान पर हमलों के खिलाफ इसराइल मुखालिफ नारे। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में सैकड़ों अफराद की इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी ईरान की हिमायत में रैली निकाली गई। हुकूमत पाकिस्तान का अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम 2026 देने की सिफारिश करने का फैसला। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप की फैसले को सफारती मुदाखलत पर किया गया। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत की जंग टल गई। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कदर की निगाह से देखती है। मशरक़ वस्ता के बहरान बशमूल गजा में इंसानी अलमिया और ईरान में बढ़ती कशीदगी में सदर ट्रंप अपना किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। कराची के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 2 मुबैना मुकाबलों में जख्मी 3 मुलजिम दम तोड़ गए। मुलजमान से पिस्तौल, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान बरामद। कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी में फायरिंग से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। अहले इलाका का एहतजाज, कहा फायरिंग 2 पुलिस एहलकारों ने की। ASI सफदर और कांस्टेबल सरफराज गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची में रिहायशी मकान में कायम गुटखा मावा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। 3 मुलजमान गिरफ्तार। छालिया गुटखा मावा और तैयारी का सामान बरामद। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, फिसलन के बायस नागन पुल पर मुतादिद मोटरसाइकिलें स्लिप हो गईं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार। खराब मौसम के बायस परवाज़ों की आमदोरफ्त मुतासर। स्वात, लोअर दीर और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया।